स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। दोस्तों, आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है और साथ ही ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुने। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चैनल ने 5000 सब्सक्राइबर्स और 1 मिलियन व्यूज़ के टारगेट को पूरा कर लिया है। ये सब बस आप सभी के प्यार से संभव हुआ है। आगे भी आशा है कि आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। कहानी का नाम है कफन का टुकड़ा। ये घटना 1985 के आसपास की है। उस समय बॉम्बे शहर का विकास तेज़ी से हो रहा था और गांव के काफ़ी लोग काम की तलाश में मुंबई आने लगे थे। उन्हीं में एक आदमी था, दयाराम। दयाराम को मुंबई आए अभी कुछ ही साल हुए थे और वह एक बड़ी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी किया करता था। जिस जगह पर वह काम करता था वहाँ आसपास काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी और आसपास के गार्ड से उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो जब भी दूसरे गार्डों से मिलता था तो अक्सर एक ही बात वो लोग किया करते थे कि रात की ड्यूटी ना मिले तो अच्छा है, लेकिन महीने में कम से कम एक हफ्ते के लिए सभी को रात की ड्यूटी करनी ही पड़ती थी। रात की ड्यूटी से बचने का बस एक ही कारण था कि अक्सर वहाँ किसी के चिल्लाने या रोने की आवाज़ें आया करती थी। इन आवाज़ों को दयाराम ने कई बार सुना था। कभी कभी तो ये आवाज़ें इतनी स्पष्ट होती थी कि डर से दयाराम का कलेजा कांप जाता था। दयाराम का एक दोस्त था कपिल, जो कि उसी के साथ गार्ड की नौकरी किया करता था। एक रात दयाराम का दोस्त रात में ड्यूटी कर रहा था। उसी समय उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो जानता तो था कि अक्सर यहाँ रात में ये आवाज़ें आती हैं, पर फिर भी उसके दिल में हुआ कि शायद कोई मुसीबत में ना हो, मुझे चल के देखना चाहिए। वो अपनी टॉर्च उठा के उस आवाज़ का पीछा करता हुआ चल पड़ा। दोस्तों, उस फैक्ट्री के थोड़ी दूर पर ही एक कब्रिस्तान था और ये भी कहा जाता था कि फैक्ट्री बनने से पहले ये सारी जगह कब्रिस्तान ही थी। आवाज़ का पीछा करते करते कपिल कब्रिस्तान जा पहुंचा। उसके बाद वहाँ क्या हुआ किसी को पता नहीं था, पर अगले दिन से कपिल की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ ही दिनों में उसका शरीर पिंजर जैसा हो गया था। डॉक्टर्स ने बचने की उम्मीद कम बताई। पंडित और तांत्रिकों को भी दिखाया तो उन्होंने यही कहा, किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया है इसके शरीर पर, अब ये नहीं बचेगा। दयाराम ने कपिल को हॉस्पिटल में भर्ती तो करा दिया था, पर सभी समझ गए थे कि अब ये नहीं बचेगा। इसी बीच दयाराम की बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, तो अपनी बेटी को गांव से लेकर आ गए थे और उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहाँ पर कपिल पहले से ही भर्ती था। कुछ दिनों बाद कपिल की दर्दनाक मौत हो गई। मरने से पहले उसका सारा शरीर काला पड़ गया था और ऐसा लगता था जैसे किसी ने शरीर से सारा खून चूस लिया हो। कपिल के घर वालों को फ़ोन किया गया, पर गांव से शहर आने में उन्हें काफ़ी वक्त लगता, इसलिए उसको जलाने के लिए शमशान में दयाराम ही गए और वहां डोम ने उन्हें एक कफन का टुकड़ा दिया जिससे व्यक्ति का अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। वहां से निकलकर दयाराम अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े और हॉस्पिटल के बाहर एक पेड़ पर उस कफन के टुकड़े को बांध दिया, क्योंकि उस कपड़े को अपने पास रखना शुभ नहीं माना जाता है। दयाराम जब हॉस्पिटल के अंदर अपनी बेटी से मिलने गए तो उनकी बेटी अपने बिस्तर पर सो रही थी और कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की के सामने वही पेड़ था जिस पर दयाराम ने कफन का टुकड़ा बांधा हुआ था। धीरे धीरे रात हो गई और रात में दयाराम की बेटी उठकर बैठ गई। पहले उसने दयाराम से कहा कि पापा मुझे पानी पिला दो। उसने ये बात लगातार कई बार बोली। फिर वह अचानक कहने लगी, दयाराम मुझे पानी पिला दे, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? दयाराम को कुछ समझ नहीं आया और वो पानी लेने के लिए निकल गया। उसकी बेटी ने पानी पिया और गिलास उठाकर फेंक दिया और वो दयाराम को गालियाँ देने लगी। कहने लगी, तुम लोग मुझे बचा नहीं पाए, जैसे मैं मरा हूँ वैसे तुम सब भी मरोगे। थोड़ी देर में दयाराम का भाई भी वहाँ आ गया, जो दयाराम की बेटी की देखभाल के लिए हॉस्पिटल में रुका हुआ था। वो पुजारी था और थोड़ा बहुत मंत्र भी जानता था। उन्हें आते ही पता चल गया कि यहाँ क्या चल रहा है। उसने दयाराम से तुरंत कहा कि खिड़की को बंद करो और उस कफन के टुकड़े को तुमने पेड़ पर क्यों लटका दिया, उसे अभी के अभी वहाँ से उतारो। कपिल का प्रेत और उसे जिस प्रेत ने मारा है वो दोनों इसी कमरे में मौजूद हैं और वो तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं। दयाराम के भाई ने अपने मंत्रों से उस प्रेत को अपने काबू में किया और जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह होते ही वो एक बड़े पंडित को बुलाकर लाए, जिसने उस प्रेत आत्मा को पूरी तरह उनकी बेटी के शरीर से दूर किया। कपिल के घर वाले भी आ गए थे और उन्होंने कपिल का अंतिम क्रियाक्रम किया। बाद में पंडित ने ही बताया कि कपिल अब प्रेत योनि में जा चुका है, क्योंकि उसकी मृत्यु एक प्रेत के कारण हुई थी और ये प्रेत ऐसे ही
नए शरीर पर कब्जा करके उन्हें मार दिया करते हैं और अपनी टोली बढ़ाते रहते हैं। आज के समय में दयाराम और उसकी बेटी सब सही सलामत है और एक सामान्य जीवन बिता रहे हैं, पर उनके जीवन की ये घटना वो कभी भुला नहीं पाते। तो आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।